बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। गर्मियों का आगाज होते ही लोगों के अंदर फलों के बादशाह आम खाने की ख्वाहिश भी बढ़ने लगती है, मगर अक्सर अफराद इस ख्याल से परेशान रहते हैं कि शुगर के मरीजों के लिए इस मज़ेदार फल को खाना महफूज है या नहीं। वैसे इसकी तफसील में जाने से पहले ये जान लें कि किसी फल में मिठास शुगर के लिए इतनी अहम नहीं होती जितनी उसमें मौजूद ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI एक पैमाना है जो बताता है कि कार्बोहाइड्रेट वाली गिजा का कितना हिस्सा खाने के बाद उसमें मौजूद मिठास यानी ग्लूकोज मखसूस वक्त में खून में जज़ब हो सकता है, और ये शुगर के मरीजों के लिए अहमियत रखता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आम शुगर के मरीजों के लिए फायदा मंद है या नहीं। तो इसका जवाब तिब्बी माहिरीन इन अल्फाज में देते हैं कि शुगर के मरीजों को अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होती है, और यही वजह है कि इनकी ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए जो इस लेवल को कंट्रोल में रख सके। तो ऐसे मरीजों के लिए 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट किसी फल के जरिए जिस्म का हिस्सा बनाना नुकसानदेह नहीं। आसान अल्फाज में शुगर के शिकार अफराद आम खा सकते हैं, मगर महदूद मिकदार में या एतदाल में रहकर। फिर सवाल ये पैदा होता है कि शुगर के मरीज कितनी मिकदार में आम खा सकते हैं। तो माहिरीन के मुताबिक आम का एक स्लाइस या कटे हुए आम का आधा छोटा कप खाया जा सकता है, मगर मैंगो शेक, जूस वगैरह से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा ये मज़ेदार फल सेहत के लिए मुतअद्दिद फ़वाइद का हामिल है, क्योंकि ये ग़िज़ाई नाली के अफ़ाल को दुरुस्त रखता है, जबकि फाइबर से भरपूर होने के बाइस भी निज़ाम हाज़मा के लिए फ़ायदेमंद है। इससे विटामिन C जिस्म को मिलता है, जो कि जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाता है। आम में मौजूद बीटा कैरोटीन आंखों की सेहत को बेहतर बनाता है, और इससे हट कर भी आम खाना कई फ़वाइद पहुँचाता है। एक ज़रूरी बात नोट कर लें, ये वीडियो जो भी होती हैं ये आम मालूमात के लिए होती हैं, इसलिए वीडियो देखने के बाद फौरन उस पर अमल ना करें, बल्कि जो बहन भाई वीडियो देख रहे हों इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें, ताकि होने वाले नुकसानात से महफूज रहा जा सके। जिन नए भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।